हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। पहला प्रश्न है, दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। उत्तर है, दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी और ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं थी होती है। अगला प्रश्न है, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। उत्तर है, दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातःकाल उनकी आंख स्वयं खुल जाती थी। अगला प्रश्न है, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया। उत्तर है, पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से उसे सुबह 5 बजे जगा देने की बात कहकर सोया और अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। अगला प्रश्न है, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। उत्तर है, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें उठना जरूरी होता है तो यह हमें जगा देता है। अगला प्रश्न है, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या क्या तरकीब सुझाई। दीदी से सुबह जगाने के लिए कहो, मुर्गा की आवाज़ सुनकर उठो। तकिए से कहो, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। अलार्म घड़ी रखकर सो जाना। उत्तर रहेगा इसका, तकिए से कहा, तकिया राम सुबह मुझे 4 बजे जगा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे ईर्ष्या, खूंटी, चिट्ठियाँ, ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरौरी, कार्तिक, नुस्खा, ट्रंक। इनको आप उच्चारण करके देखिए। अगला प्रश्न है, मुहावरे छांट कर लिखिए। दीपू को हर तरह से बेगार ढोनी पड़ती थी। इसमें मुहावरा क्या है बताइए। उत्तर है, बेगार ढोनी पड़ती थी। अगला वाक्य है, दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। इसमें मुहावरा है गुजारा करना। घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। इसमें मुहावरा है परलोक सिधारना। डर के मारे दीपू दम साधे पड़ा रहा। क्या है इसमें मुहावरा, दम साधे पड़ना। निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के शब्द छांट कर लिखिए। जैसे हिंदी शब्द है रौब, अन्याय, सुर, परीक्षा, दया, परलोक। अंग्रेजी शब्द है चाक, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, अलार्म, इंस्पेक्टर, टर्मिनल। उर्दू शब्द है एवज, मुसीबत, खबर, ख्याल, दखल, बाकायदा, ताज्जुब, लैम्प। भी और पर निपात वाले वाक्य छांट कर लिखिए। तो निपात शब्द आप जानते होंगे कि जिस पर वाक्य में जोड़ दिया जाता है या जिस बात को कहने के लिए जिस शब्द पर जोड़ दिया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। निपात के बारे में हम किसी और वीडियो में समझा देंगे। आप इनमें से पहले निपात को छांट कर लिखिए। जैसे उत्तर है, मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग निरे बुद्धू हैं। तो इसमें जो निपात दिया गया है, इसमें निपात क्या है, पर, क्योंकि पर जोड़ दे के बात को कहा गया है। फिर है, दीपू 4ठी कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। तो मतलब वह पढ़ता भी है और क्या है, मॉनिटर भी है। तो भी निपात है इसमें। ऐसे ही दीपू दोस्त दिन भर आते जाते रहते हैं। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते हैं, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता। पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती है। मतलब यहाँ इसमें पर जोड़ दिया गया है, पर पे जोड़ करके फिर बात को कहा गया है। तो यहाँ पर निपात है।
ऐसे ही उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रहकर रह गया। कारण क्या है इसमें? पर के कि दीदी का चेहरा देखकर वह चुप रह गया। तो इसमें निपात शब्द क्या है? पर। निम्नलिखित वाक्यों को छोटा करके लिखो। जैसे सोते मैं मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांटने लगे। उत्तर है सोते समय घड़ी टूटने पर सबके सब मुझे डांटने लगे। ऐसे ही अगला वाक्य है, वह तो समझा अभी रात है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। छोटा वाक्य बनाएंगे, वह तो रात भर समझकर डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। वह रात समझकर डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। वाक्य बदलिए, पता है कल हमने मलाई खाई थी। पता है कल हमने आसमान में गुब्बारे उड़े थे। पता है तकिया मुझे जगाएगा। पता है मम्मी पापा मुझे समझ पाएंगे। तो इसका उत्तर रहेगा ना जाने कब हमने मलाई खाई थी, ना जाने कब हमने आसमान में गुब्बारे उड़े थे। ना जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे, ना जाने कब तकिया मुझे जगाएगा, ना जाने कब मम्मी पापा मुझे समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, वाक्यों में शब्दों के सही क्रम में लिखिए। तो वाक्य को सही क्रम में बनाना है। जैसे यहाँ पहला वाक्य है अपनी भी मॉनिटर का कक्षा दीपू। इसका वाक्य यह क्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा है। तो सही अर्थ निकालने के लिए वाक्य को सही बनाना पड़ेगा ना, शब्दों को सही स्थान पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पहला वाक्य बनेगा, दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। ऐसे ही अगला वाक्य है, गई सिधार घड़ी राजा परलोक भैया। ये कोई वाक्य है? नहीं है। इसका वाक्य बनेगा, घड़ी राजा भैया परलोक सिधार गई। अगला वाक्य है, टाइम पीस था अलार्म ही एक घर में। उत्तर इसका सही वाक्य बनेगा, घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। अगला वाक्य है, अलार्म तो दिल में होता है, असली में हमारे। इसका उत्तर बनेगा, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। तो ऐसे इन वाक्यों को सही करके लिखेंगे। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। खाली स्थान में भरेंगे ईर्ष्या। अगला वाक्य है, दीपू की आधी जान तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। तो इसमें भरेंगे आधी जान। ऐसे ही अगला खाली स्थान है, स्टूल शब्द कैसा है? विदेशी है। दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? सांची जा रहा था। अगला प्रश्न है, गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। हम करते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। गद्यांश की पंक्तियों को आप देख लीजिए क्योंकि हम पहले पाठ को पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती दादी की घड़ी नामक पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका श्रीमती मालती जोशी जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने बाल सुलभ मन का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या है, घर में सबसे छोटा होने के कारण दीपू की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी ना हो पाती थीं। दीपू के घर में एक ही अलार्म घड़ी होती थी। वह चाहता था कि अलार्म घड़ी को वह अपने बिस्तर के पास रखकर सोए, जिससे सुबह समय पर उठ सके, किंतु छोटा होने के कारण उसकी बारी ही ना आ पाती थी। घड़ी पर तो उसके भैया व दीदी ही कब्जा किए रहते थे। उसे बहुत बुरा लगता था जब सुबह उसकी नींद न खुलती और प्रतिदिन पापा की डांट उसको खानी पड़ती थी। उसके दिन की शुरुआत पापा की डांट फटकार के साथ होती थी। अगला गद्यांश है जिसकी पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पहले के अनुसार है, जो पहले वाक्य में पहले गद्यांश में दिया गया था वैसे ही हम इसको यहाँ लिखेंगे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश में बालहट द्वारा घड़ी पास रखकर सोने की सुखद सपनों का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, दीपू के जिद करने पर मम्मी को दया आ गई और उन्होंने दीदी और भैया से घड़ी को दीपू के पास रखने के लिए कहा। मम्मी की सिफारिश से प्राप्त अलार्म घड़ी को अपने पास रखकर सोने के विचार में
मात्र से दीपू खासा उत्साहित हो गया। वह घड़ी में खुद ही चाबी भरना चाहता था, किंतु दीदी के चेहरे के भावों को पढ़कर वह चुप रहा। प्रातः जल्दी पढ़ने के लिए उसने सारी तैयारियां रात में ही कर ली थीं। रात भर उसे घड़ी के बजते अलार्म के सपने आते रहे। अगला गद्यांश है, इनकी पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पहले के अनुसार है, पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में दादी द्वारा दीपू के सुबह जल्दी उठने के लिए सुझाई गई तरकीब के क्रियान्वयन का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, दादी ने सुबह जल्दी उठने के लिए दीपू से कहा कि वह रात को सोते समय अपने तकिए से अभिष्ट समय पर जगने के लिए बोलकर सोए। दीपू ने अचरज और उत्सुकता से साथ रात होने की प्रतीक्षा की और फिर रात को तकिए से अपने मन की बात कहकर निश्चिंत होकर सो गया। परंतु सुबह जब वह सोकर उठा तो हमेशा की तरह 8 बज रहे थे। दीपू ने दूसरे दिन फिर से इस तरकीब को आजमाया। परिणाम इस बार भी जस का तस निकला। तीसरे और चौथे दिन भी तरकीब को सफल न होते देख वह निराश हो उठा और दादी की भूत प्रेतों तथा परियों की काल्पनिक कहानियों की तरह इस तरकीब को भी गप मानकर वह भूल गया। अगले गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, गद्यांश में दिल को ही वास्तविक अलार्म घड़ी बताया गया है। व्याख्या है, दादी ने दीपू को अपने और करीब लाते हुए प्यार से समझाया कि भला तकिया भी कहीं बोलता है जो दूसरों को जगा देगा। वास्तव में अलार्म तो मनुष्य का दिल होता है। जब कभी हमें अवश्य एवं निश्चित समय पर सुबह उठना होता है तो हमारा दिल ही हमें अविष्ट समय पर अपने आप उठा देता है। अलार्म घड़ी की आवाज़ को तो हम चाहे बंद कर सकते हैं, किंतु दिल की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। यह तो हमें उठाकर ही शांत होती है। दिल रूपी घड़ी का रहस्य जानकर दीपू प्रसन्न हो गया। तो ये रहा दादी की घड़ी। शब्दकोश है इसका, लाडला प्यारा, अन्याय न्याय ना होना, हताश निराश, निरे बिल्कुल, सुर में सुर मिलाना, साथ साथ गाना, समर्थन करना, चौतरफा चारों तरफ। तो ये था हमारा पाठ दादी की घड़ी, जिसका अभ्यासकार हमने इस वीडियो के माध्यम से समाप्त किया। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।